और आपने ये अवश्य देखा होगा कि जो हम लोगों भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी भीड़ हो जाएगी, जिसमें थोड़ी परेशानी हुई हम लोगों को। इसमें बहुत सारी परेशानियाँ थोड़ी-सी मैनेज को करना पड़ा, जैसे कि थोड़ी-सी कुर्सी कम पड़ गई, 10,000 कुर्सी के आसपास थे, उस पर भी कुर्सी कम पड़ गई। तो ये तो मायने बहुत बहुत बड़ी बात है ये, छोटी-मोटी बात है नहीं। और 11 अप्रैल को तो पूरे विश्व देखेगा। भारत तो छोड़ ही दो आप, बिहार तो छोड़ ही दो आप। ये पूरे विश्व इसी आंकड़े पे है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा रैली भारत में, वो भी बिहार जैसे राज्य में होने जा रही है। ये आपकी न्यूज़ के माध्यम से जनता देखेगी और ये मुझे लगता है इंटरनेशनल न्यूज़ भी ये बनेगी। निश्चित तौर पर हम ये इसलिए सवाल आपसे किए कि कैसे प्रशांत किशोर पर भरोसा जताएंगे, क्योंकि सभी नेता आते हैं और दवा करके चले जाते हैं और प्रशांत किशोर भी 5 मैनिफेस्टो लेकर आए हैं, तो कैसे भरोसा करेंगे, ये मेरा सवाल है। लोगों को कैसे उम्मीद होगा कि यही वो व्यक्ति है जो बिहार को बदल सकता है। देखिए, प्रशांत किशोर जी जो हैं प्रॉपर बिहार से ही बिलोंग करते हैं। अब बिहार के पलायन को पूरी जनता देख रही है और सभी आते हैं। तो जैसे कि घर बनता है, घर में फ्लोर होते हैं, ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, 5 फ्लोर, इस तरह का घर होते हैं। तो जितने भी नेता और दल के लोग आए, वो सीधी चौथी मंजिल की बात करते हैं, 5वीं मंजिल की बात करते हैं, ग्राउंड फ्लोर की तो बात ही नहीं करते हैं। तो प्रशांत जी ग्राउंड से पे वर्क कर रहे हैं, ये तो मैं पहले ही बता दिया था। और प्रशांत जी का ये कहना ही है कि सिर्फ सीएम बदलने से बिहार नहीं बदल जाएगा। मान लेते कि आज नीतीश जी हैं सीएम, कल कोई और सीएम हो जाए और भ्रष्टाचार सेम ही रहे, तो फिर क्या फायदा ऐसे सीएम का चेहरा बदल के? उससे बेहतर तो नीतीश जी फिर रहे। तो प्रशांत जी का जो ये मेन मुद्दा है, 5 मुद्दा जो लेकर आएंगे, जैसे शराबबंदी करेंगे, तो बंदी को वो खोलेंगे। उन्होंने तो कहा कि हमारी सरकार बनी तो हम 1 घंटे में जो है शराबबंदी कानून हटा देंगे। जी बिल्कुल। क्योंकि सिर्फ कानून लागू है, शराबबंदी लागू नहीं है। जी जी बिल्कुल। 2 अक्टूबर को जब जनसुराज का स्थापना हुआ था, उस समय भी वो बोले थे और आज के भी डेट में वो बोलते हैं कि मेरी सरकार आते ही मैं 1 घंटे के अंदर सबसे पहला काम शराबबंदी को मुक्त करूंगा। और उससे जो बेनिफिट होंगे, और ऑलरेडी हो रहे हैं ना, हमारे पड़ोसी राज्य को हो रहे हैं, झारखंड को हो रहे हैं, बंगाल को हो रहे हैं, यूपी को हो रहे हैं, और इसमें पड़ोसी देश बगल में है, उधर भी कहीं ना कहीं हो ही रहे हैं। तो वो पैसे आएंगे, उस पैसे से शिक्षा में वो तो बोल ही रहे हैं कि विकास का कार्य करेंगे। बुजुर्ग को जो है अपना 2000 पेंशन देंगे। महिलाओं की ऋण की बात करें तो वो तो बैंक से ही वो बता रहे हैं कि मैं किस प्रकार से करूँगा। जैसे अभी जीविका चल रही है हमारे पूरे बिहार में, जिसकी 30% उसका ब्याज दर है। और प्रशांत जी का ये कहना है कि मैं महिलाओं को जो दूंगा ऋण, तो वो मैं 4% पे दूंगा। तो ये जो मायने रखती है, तो क्यों नहीं हमारा बिहार सुधरेगा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हम कुछ बात करेंगे इनसे। जो 11 अप्रैल का कार्यक्रम है, उसमें कटिहार से जो है क्या लगता है कि कितनी की संख्या में यहाँ से लोग जाएंगे? निश्चित ही लगभग 20 से 25 हज़ार लोगों की जाने की तैयारी हो रही है और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। कि पहले ही बैठक हम लोग की हुई है 11 तारीख को लेकर। कल एक बैठक पुनः बुलाई गई है, जिसमें इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जो पूरे कार्यक्रम का कैसे एक फॉर्मेट तैयार किया जाएगा कि कैसे लोग जाएंगे, जिससे लोगों को जाने में फिर असुविधा ना हो। और वहाँ भी जो पटना में लोग यहाँ से जाएंगे, उसके रहने खाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। उसके लिए कल बैठक बुलाई गई है। आपका परिचय जानना चाहेंगे? चंदन झा, जिला उपाध्यक्ष कटिहार। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ा सा हम जानते हैं। कटिहार से जुड़े हुए हैं और काफ़ी सेवा के क्षेत्र में इनका योगदान रहता है। चूँकि डॉक्टर साहब हैं, अब समझ ही सकते हैं, भगवान के बाद अगर किसी को दर्जा दिया जाता है तो वो डॉक्टर साहब होते हैं। क्या कुछ कहेंगे? एक अच्छे से कार्यक्रम होने जा रहे हैं 11 को, जो कहा जाता है कि सबसे बड़ी रैली होने जा रहा है। हाँ, प्रशांत जी ने आह्वान तो इसी चीज़ को देखकर किया है कि आज तक ऐसी रैली हुई नहीं है और इसको वो महारैली या महारैला भी बोलना चाह रहे हैं। हमारा उद्देश्य ही इतना बड़ा है। हम बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं। उस बदलाव को लाने के लिए 2 लाख 4 लाख लोगों से काम नहीं बनेगा। उसके लिए चाहिए ही चाहिए बहुत बड़ी रैली। तो आने वाले 11 अप्रैल को जो हमने जनसुराज पार्टी ने आह्वान किया है कि बिहार बदलाव के लिए अपनी आवाज़ को हम एक तरह से संगठित होकर बुलंद करें
और जाकर हम देखें कि प्रशांत किशोर जी इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। तो हम आप साथियों से भी निवेदन करना चाहते हैं कि आप सब जगह इस बात को बताएं कि जो भी व्यक्ति बिहार के निवासी हैं, जो अभी की राजनीतिक परिदृश्य से विचलित हैं और त्रस्त हैं, उन लोगों को भी यदि लगता है कि विकल्प की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है, तो कृपया करके वो भी आएँ। भले ही वो जनसुराजी हो ना हो, लेकिन इससे मतलब नहीं, वो बिहारी है तो आएँ और हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी को सुने, और यदि उनकी बातों में लगता है कि दम है, ये बिहार बदल सकते हैं, तो जरूर हमें सहयोग करें। एक सवाल, लंदन से जो है आप कटिहार क्यों चुने? कटिहार क्यों चुने? क्योंकि कटिहार में मेरा जन्म हुआ है, कटिहार मेरा है, मैं कटिहार का हूँ। लंदन तो चला गया, क्योंकि जैसे हम लोग बोलते हैं और हमारे जनसुराज की एक बात भी है कि हम लोग शिक्षा पे ध्यान देना चाहते हैं। तो शिक्षा एक मेरे लिए वरदान रहा है, जिससे मैं इस कटिहार की धरती पे पैदा हुआ हूँ और करते करते वहाँ तक पहुँच गया हूँ लंदन में, जिसकी बहुत सारे लोगों की एक उम्मीद होती है, सपना होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे शिक्षा के वरदान के कारण ही मिला है। अब वापस क्यों आया मैं? शायद शिक्षा का वरदान नहीं होता तो मैं जाता ही नहीं, मैं पहले से यहाँ पे रहता और शायद इस क्षेत्र में काम करता रहता। लेकिन इस चीज़ के लिए भी एक मादा होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए और हिम्मत होनी चाहिए कि सफलता के उस शिखर पे मेडिकल क्षेत्र में पहुँचने के बावजूद भी मेरे दिल में एक आग थी जो बुझ नहीं रही थी। और प्रशांत किशोर जी को जैसे ही मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये एक तरह से प्लेटफॉर्म दे सकते हैं जैसे मेरे ऐसे एक इंसान को, कि ताकि अपने काम को मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उससे लाभान्वित कर सकूं। तो कटिहार से बेहतर क्या, कहीं भी और जाऊंगा तो मुझे इससे ज़्यादा प्यार तो मिल नहीं सकता था, और जुड़ाव भी होना चाहिए था। एक इतने अच्छे करियर को छोड़ के यदि आप आते हैं तो उसके लिए आपके मन में जज्बा भी वैसा ही होना चाहिए कि जिन लोगों के साथ मैं पला बड़ा हूँ, जिस मिट्टी में मैं खेला हूँ, जहाँ का मैंने पानी पिया है, जहाँ मेरी पढ़ाई हुई, जहाँ मेरे सारे दोस्त और रिलेटिव रहते हैं, क्यों नहीं वहीं जाके काम करूँ? जिस समाज ने मुझे इतना दिया है उसी को मैं क्यों नहीं वापस करूँ? कटिहार से आप जुड़े हुए हैं और जैसा आपने कहा भी कि आप लंदन छोड़ के सिर्फ अपने जन्मभूमि अपने कटिहार के लिए आए हैं, तो कटिहार की क्या जन समस्याएँ हैं? देखिए, कटिहार की तो कुछ विशेष समस्याएं हैं और कुछ आम समस्याएं हैं जो पूरे बिहार में हैं। पूरे बिहार की तरह यहाँ भी स्कूलों की, गुणवत्ता वाले स्कूलों की कमी है, गुणवत्ता वाले अस्पताल की कमी है, यहाँ भी सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं है, और ऊपर से जो यहाँ कृषि प्रधान एरिया है, पूरा बिहार ही कृषि प्रधान, पर हमारा कटिहार एरिया, सीमांचल एरिया कुछ ज़्यादा ही कृषि प्रधान है। तो कृषि को लेके जो समस्याएं हैं, चाहे बाढ़ की या सूखे को लेके, जल जमाव और नदी कटाव को लेके, वो समस्याएं भी यहाँ पे हैं। और चूंकि हमारी सरकार आज़ादी के बाद से उदासीन रही है बिहार को कृषि के मामले में आगे बढ़ाने के लिए, तो ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। उसके अलावा जो आम समस्याएं बाकी देश में है वो भी यहाँ पे है, जैसे घूसखोरी है। आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, सरकारी ऑफिस में बिना पैसे दिए कोई काम बनता नहीं है, ठीक है। आप किसी भी सरकारी ऑफिस में जाइए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि पदाधिकारी आया है कि नहीं आया है। जिस काम को करना उनका कर्तव्य होता है, उस काम को करने के लिए आपसे पैसे मांगते हैं, और पैसे मांगने के बावजूद भी सही काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब वही है कि ये वही सारी प्रॉब्लम है जो पूरे बिहार में है, लेकिन कटिहार में कुछ ज़्यादा बढ़ के आती हैं, क्योंकि ये हमारे शासन के केंद्र पटना से और दूर है। जैसे हम बोलते हैं कि बिहार की जो पर कैपिटा इनकम है वो करीब 35-40, और मान लीजिए बढ़ा के भी बोल दें, जो उदार हिसाब से हम चले जाएँ तो 55,000 रुपये है। यदि आप पटना और बेगूसराय को निकाल दें तो बाकी राज्य, खासकर कटिहार की तरफ, ये गिर के 20-25 हज़ार से भी कम हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि पटना से दूर होने के कारण ऐसे ही इस क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ों में उदासीनता का बर्ताव रखा जाता है, और वो बढ़ती जाती है हमारे कुछ यहाँ के स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के कारण। खुल गया, खुल गया, खुल गया। अब आपके शहर कुर्सेला में देश की नंबर 1 कंपनी कजरिया टाइल्स का भव्य शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ सस्ती दरों पर टाइल्स, नल, बेसिन, कमोड, सैनिटरी, बालू, गिट्टी, छड़, सीमेंट उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। हमारा पता है जय माँ लक्ष्मी ट्रेडर्स, स्टेट हाईवे 77, कुर्सेला, रामपरी कॉलेज के समीप। संपर्क सूत्र 9470741100।